साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। तो साथियों, बहुत दिनों से आपकी कमेंट आ रही थी कि सर इंटरव्यू कीजिए। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक इंटरव्यू हम हैप्पी सर का करने आए हैं। तो आपको बताते हैं हैप्पी सर के बारे में। और हैप्पी सर हमारे नाम से हैप्पी है, और जब हम इनकी लाइफ में जब झांकते हैं और इनका स्ट्रगल देखते हैं तो हम क्या, आप भी अनहैप्पी होने के लिए मजबूर हो जाओगे। ये जानते हैं हैप्पी सर के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं हैप्पी सर का अपने एक संदेश चैनल पर स्वागत करता हूं, और उसके बाद में अपने इंटरव्यू की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं। तो श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, तो सर हैप्पी सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो आज तो मेरे संदर्भ में आज मेरे जो वास्तविक नाम को लेकर के आप आए हो कि मेरा जो जीवन है किस प्रकार से मैं जीवन यापन कर रहा हूं। तो मेरा जो शुभ नाम है वो मेरा नाम दुर्गेश कुमार है, वास्तविक नाम जो है मेरा। और जो निक नेम जो है मेरा, हैप्पी सर के नाम से मुझे पुकारते हैं। प्रचलित हूँ मैं हैप्पी सर के नाम से, विख्यात हूँ, चाहे वो क्रिकेट क्षेत्र में हो या आपका कवि के क्षेत्र में हो या सम्मेलन के क्षेत्र में हो या मैं शैक्षिक क्षेत्र में हूँ, चाहे मैं व्यापारिक या व्यवहारिक जैसे भी हूँ। तो मेरा जो मैं कार्यरत हूँ, मैं सब अपनी तैयारी जो कर रहा हूँ, रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ। मतलब आपका डॉक्यूमेंट नेम क्या बताया था? देवेंद्र दुर्गेश कुमार राजपूत। दुर्गेश कुमार राजपूत। और आप, मैं अपनी पंक्तियों से आपको अपना इंट्रोडक्शन देने का प्रयास करूंगा, परिचय देने का प्रयास करूंगा कि दुनिया में भारत जैसा देश नहीं मिल सकता है और नेताओं में मोदी जैसा संदेश नहीं मिल सकता है। कितने भी दीपक लेकर घूमने इन गलियों में, लेकिन कवियों में दूजा दुर्गेश नहीं मिल सकता है। हैप्पी सर, अच्छा सर, मैंने सुना है कि आप कवि भी हो। हाँ, मुझे लगभग मैं जब अपना 12th में पढ़ रहा था तो उसके कुछ मैं अभी थी मेरी कुछ जो मोहब्बत की जो कहते हैं सभी जानते हैं, तो मोहब्बत की उसके संदर्भ में मैंने कुछ लिखना प्रारंभ किया 2014 से। तो मैं 2014 से लिखता हूँ। मैं आपका कहने का मतलब ये है कि आप मोहब्बत में कवि बने हो। हाँ, यही है। अक्सर ज्यादातर साथियों बता दूं आपको, जो भी कवि बनता है उसका कवि बनने का रीजन मोहब्बत होती है। बहुत ही ज्यादा केस मैंने ये देखे हैं। तो अब ये कवि बनने की शुरुआत मोहब्बत से हुई, तो कुछ बताइए अपने कवि बनने के बारे में। तो मैंने एक छोटी सी मेरी कहानी थी कविता के माध्यम से, बेशक मैं उस लड़की का नाम उजागर नहीं करूंगा अपने शब्दों में, क्योंकि मेरी जो कहानी है वो मेरी आज से 10 साल पुरानी है। 2012 का ये दृश्य है जी। उसमें पुनः फिर से आपके जीवन में उतारने का प्रयास करूंगा। जब मैं 11th में पढ़ता था तो एक छात्रा थी, होशियार छात्रा थी वो भी, हम साथ पढ़ते थे, एक साथ क्लासमेट थे, एक ही कक्षा में रहते थे, एक क्लास में पढ़ते थे। तो उस संदर्भ में मैंने एक अपने छंदों के मुक्तक के रूप में अपने रदीफ के माध्यम से मैंने उसे प्रोवा है उस कहानी को कि कक्षा 11 से पीछे पड़ी थी, कद में 4 उंगल वो बड़ी थी, कैसे भावुक हुआ वह चेहरा जब पहली बार कॉलेज में आंख लड़ी थी। जब मैं 11 में पढ़ता था तब की मैं बता रहा था, आपको बताने का प्रयास कर रहा था, अवगत करा रहा था कि जब नजदीक में, जैसे हम मोहब्बत हमने की तो मुलाकात करते हैं कि अकेलापन तन्हाई ना महसूस करें अपने आप को। तो जब नजदीक मेरे वो आई, हास्य में ये लिखा है मैंने, ये मेरी मोहब्बत की दास्तान है, मैं हास्य में लिखा है। आप अपनी मोहब्बत की दास्तान को कविता के द्वारा? हाँ, कविता में, और वो भी हास्य में, थोड़ा सा उसमें कुछ मैंने शब्दों को सुनिश्चित किया गया है जी। कि जब नजदीक मेरे वो आई, मैंने धीरे से टॉर्च दिखाई, फिसल ना जाए हम बम्मी में दोनों, क्योंकि गहरी थी बम्मी की खाई। कि पढ़ने गया अगले दिन को और चोट लगी मेरे मन को, क्योंकि मोहब्बत हमारी ऐसी, छू ना पाया था मैं उसके तन को। तो ये इस प्रकार से मेरा बहुत बड़ी ये दास्तान, यानी कि मैंने ये 4 लाइन के लगभग 52 मैंने मुक्तक लिखे हैं उसकी कहानी के। तो विस्तार सुनाऊंगा तो काफी समय व्यतीत हो जाएगा, तो मैं कभी अग्रिम बार आओगे तो और मौका दूंगा। तो और आप क्या पूछने का प्रयास करेंगे गौरव जी, और बताइए। अच्छा हैप्पी सर, मैंने ही सुना है कि आप एक क्रिकेटर भी हो। हाँ, खेल में तो मेरी रुचि है, बहुत ज्यादा रुचि है खेल में। मैं अब रुचि बहुत ज्यादा रखता था। मैं जब 6-7 साल का था तब से मैं बैट बॉल लेकर चलता था, तो गांव गलियारों में अपने में सभी लड़कों के साथ खेलता रहता था। फिर उसके बाद मैंने देखा कि मैं अच्छा खेलता हूँ अपने गांव में, अच्छा खेलने का मेरा शौक भी है, तो मैं अच्छा प्रदर्शन करता हूँ। तो मैं टूर्नामेंट के माध्यम से जाने लगा, तो वहाँ पे भी मैंने काफ़ी लोगों का दिल जीता। मैंने अपने प्रदर्शन से सभी के दिल में एक अपना स्थान बनाया।
और सबके दिल को मनमोह कर दिया मैंने, हर व्यक्ति को। तो उसके बाद मैं तो डिस्ट्रिक्ट वगैरह भी खेले आप? नहीं, जिला लेवल पर, जिला स्तर पे लेनी, क्षेत्रीय प्रतियोगिता होती है, टूर्नामेंट होते हैं कि आपका विधिपुर क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ, बहादुरगढ़ क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ, और अंदर बहुत सारे गांव हैं डिवाइस क्षेत्र के आसपास इर्द गिर्द जो भी हैं, तो वहां जाने लगा, तो क्रिकेट खेलने लगा, मैं थोड़ा सा प्रसिद्ध हो गया, विख्यात हो गया। अच्छा सर, मैंने सुना है कि आप क्रिकेट के साथ साथ कमेंटरिंग भी करते हो और एंकरिंग भी करते हो। हाँ, तो ऐसा था जब मैं टूर्नामेंट में क्रिकेट खेलता था, तो जब किसी के पास कोई कमेंटर नहीं रहता था, कमेंटेटर जो नहीं रहता था, तो मुझे थोड़ा सा, मेरे एक व्यवहार, जो सामाजिक व्यक्ति हूँ, मैं कभी किसी का बुराई नहीं मानता, मैं किसी तनाजे में नहीं रहता, मैं हमेशा ध्यान देता हूँ, बेरुखी में रहता हूँ। तो मैंने जब लोगों के पास गया, तो लोगों ने मुझे कमेंट्री, मतलब माइक देते थे कि भैया कमेंट्री कीजिए, तो मैं कमेंट्री करता था, तो मुझे काफी लोग मेरे मुरादी हो गए, मेरे आलोचक हो गए, मेरे प्रशंसक हो गए, मेरी प्रशंसाएं करने लग गए, और मैं उनका दिल जीता मैंने, और इसी कारण मैंने बधाई पात्र हूँ उनके कारण ही। और मैं हर क्षेत्र में जाता हूँ, और फाइनल जो होता है क्रिकेट टूर्नामेंट का, जो अंतिम दिन होता है, समापन होता है, तीसरी जो बोलते हैं, तो वहां जाकर कमेंट्री करता हूँ। और अच्छा, मान लीजिए जैसे क्रिकेट में एक बॉलर बॉल फेंक रहा है और बैट्समैन छक्का मारता है, तो आप अपनी कमेंट्री के जरिए उसको कैसे बोलेंगे? गेंदबाज ने गेंद को पैरों में फेंका, बल्लेबाज ने घुटना टेका, शवि ने तमाशा देखा, क्योंकि सामने है सीमा रेखा, और एक और गजब शॉट, गगन चुंबी छक्का, और इसी छक्के की मदद से अब अपने व्यक्तिगत स्कोर 48 पर पहुंच चुके हैं, जिसमें चार जिसमें जमीनी पकड़ शॉट, 4 चौके लगाए हैं, और 6 छक्कों की, 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से 48 के निजी स्कोर पर जा पहुंचे हैं, और आज अपना इस रोमांचक मुकाबले में, अंतिम निर्णायक मुकाबले में काफी अच्छा खेल खेल रहे हैं हमारे राहुल जी। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लिया जाए तो मेरा जो फेवरेट बल्लेबाज है, मनपसंद बल्लेबाज है, उसका कैरियर भी अब अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, केएल राहुल है, लोकेश राहुल जो बोलते हैं, कर्नाटक से, वो मेरे फेवरेट इस टाइम विपरीत सीरीज में वो कप्तान भी रहे थे बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में, तो वो मेरे फेवरेट बल्लेबाज हैं, मनपसंदा बल्लेबाज हैं मेरे वो। अच्छा, अभी हाल ही में ऋषभ पंत जी का एक्सीडेंट हुआ है, तो उनके इस दुख को आप अपनी कविता के माध्यम से किस तरह बयां करेंगे? वो तो कुछ नहीं सर, 2-4 सारियां मैं लिख लेता हूँ शेरो शायरी से अपना, कि आजकल तो क्रिकेट देख रहे हैं साधु संत, और अच्छे अच्छे गेंदबाजों का कर रहे थे अंत, ऐसे थे हमारे भैया ऋषभ पंत, ऐसे थे हमारे भैया ऋषभ पंत। तो अभी काफी दुखद की सूचना है ये, मुझे दिल में उनको कहना चाहूंगा कि शीघ्र से शीघ्र अपने स्वस्थ होने की मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, इबादत करता हूँ कि शीघ्र से उसी मैदान पर आए जहां हमने के माध्यम से। तो काफी अच्छा खेल खेलते हैं, आने वाले एक उदीयमान प्लेयर हैं, इमर्जिंग प्लेयर हैं, उभरते हुए सितारे हैं भारत के लिए, एक दिन कप्तान बने, मैं तो यही आशा करता हूँ, यही कामना करता तो आप एंकरिंग किस तरह करते हो? हूँ। मैं थोड़ा सा बचपन से ही, जब मैं विद्यालय में पढ़ता था, तो मुझे एक शौक था कि मैं मंच के माध्यम से अपने शब्दों को, जो सभा होती है, जो बजम होती है, उसमें अपनी नज्म रखूं, मैं अपनी कहानी कविताएं जो लिखता था, मैं छंद वैसे पहले से लिखता रहता था, मैं शब्दोकांत शब्द बना बना करके, लहर सी जो गीत गा करके मैं सुनता था, फिर मैं उसे लिखने का प्रयास करता था। तो मैं बचपन से ही मैं मंच पर जाने का प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि लोगों को मैं अपने जो सब लिखता हूँ, मैं अपनी जो आप बीती है, जो दर्द है, या अपनी भारत के बारे में, संदर्भ में, कुछ समाज के बारे में, कुछ भी मैं मंच के माध्यम से लोगों के सम्मुख जाकर के, समक्ष जाकर के निवेदित करूं। अच्छा, आपकी कोई एक सबसे बेस्ट आपकी कविता होगी, तो उसको बताएंगे आप? कविता मेरी काफी कविता मैंने लिखी है, नहीं, देखो सबसे बेस्ट होती है ना एक। बेस्ट का तो ये है गौरव जी की, मैं 2 रस लिखता हूँ, एक तो श्रृंगार रस और एक हास्य। वीर रस। अच्छा, वीर रस। हाँ, हास्य में मेरी इतनी रुचि नहीं है, लेकिन फिर भी मैं किसी के शब्दों को बदल करके लिख देता हूँ, लेकिन हास्य नहीं लिखता, मैं खुद हास्य हूँ, तो मैं क्यों हास्य लिखूं तो इसलिए मैंने श्रृंगार से शुरुआत हाँ, की, और बताइए। मैंने वीर पर अंत कर रहा हूँ, वैसा भी तो लिख रहा हूँ, अंत कहाँ हो पता नहीं, लेकिन कहानी मरती नहीं है, कविताएं कभी मरती नहीं है। तो जो शुरुआत थी, तो श्रृंगार रस से मैंने शुरुआत की थी कि मुझे कितनी मोहब्बत थी तुम्हें बतला रहा हूँ मैं, कोई अंग छूट गया था तब कि अब तक पा रहा हूँ मैं, बिछड़ के प्यार में कैसे जिया जाए बिना उसके, जब वो ही नहीं समझी वही समझा रहा हूँ। तो ऐसे ही मैंने लिखा है। तो आपकी जो कविता है ऐसी लगती है कहीं ना कहीं आप मतलब अब भी अंदर से टूटे हुए।
तो क्या अब भी आपका वो दर्द है मोहब्बत वाला? नहीं, अब बिल्कुल दर्द नहीं है। अब तो मैं बहुत साल व्यतीत हो चुके हैं, अब मैं लिखता हूँ, बस रुचि है लिखने में। लेकिन अब मेरे कोई दर्द नहीं है, मेरा कोई दिल टूटा नहीं है, मैं किसी से वियोगित नहीं हूँ। अब तो सिर्फ जीवन यापन जो कर रहा हूँ, सिर्फ किताबों से प्रेम है, किताब पढ़ता हूँ बस, और कुछ नहीं। और एक दो तो दिन क्रिकेट आता है तो क्रिकेट देख लेता तो हूँ। किताबें किस तरह की पढ़ते हो? किताबें मैं तैयारी चल रही है, रेलवे का जो टारगेट है मेरा टीटी का, अच्छा, तो मैं उसकी तो आप रेलवे की भी तैयारी कर हाँ रहे हो? तैयारी कर रहा हूँ साथ ही साथ। और वो मैं अपना एक स्थायी जॉब प्राप्त करना चाहता हूँ, मेरी यही है अच्छा, अभिलाषा, मेरी यही इच्छाएं हैं। तो ये अ, स्थायी जॉब का जो आपके एम जो बना है, ये कब से बना? ये लक्ष्य मेरा जब बना था, जब मैं नोएडा में पढ़ाने चला गया था, उसके बाद जब लॉकडाउन हो गए लग गया था। तो आपने टीचिंग भी करी है? टीचिंग भी किया मैंने, 5 साल, लगभग 4 साल पढ़ाया है मैंने, केमिस्ट्री पढ़ाता था 11th-12th के लिए। तो जब मैं वहां से आया लॉकडाउन पे, तो मैंने देखा कि मेरे साथी सभी आगे बढ़ रहे हैं, जॉब गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर रहे हैं, और उनका सिलेक्शन हो रहा है। भर्ती में जहां भी जाते हैं अपना रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं, सरकार के लिए अपना एक स्थान दे रहे हैं वो। तो मैं उसी श्रृंखला में, उसी सीरीज में, उसी श्रेणी में मैं भी मेहनत करने लग गया हूँ, क्योंकि मैं भी मेहनत करके लग सकता हूँ। मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं है। कहते हैं कि समुद्र की लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उसी प्रकार की नन्ही चींटी भी जब दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है, तो वो चढ़ती हुई दीवारों पर 100 बार फिसलती है। ट्राई अगेंस्ट, वो कोशिश करती जाती है लेकिन हार नहीं मानती। उसी प्रकार से मुझे कोई भी हार नहीं माननी, मुझे 2026 तक लगभग मेहनत करनी, जब तक नौकरियां लग जाए। तो सर आपके पास ये किताब है, तो इसमें अभी कविता वगैरह लिख रखी होंगी आपने? हाँ, काफी कविताएं हैं मेरे पास, ऐसी फाइल्स हैं, इसमें कम से कम 40+ कविताएं मैंने लिखी हैं अच्छा, लगभग। तो कुछ इस पिटारे को खोलिए, आप कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स के बारे में। इसमें कविताएं सर, जैसे आप किसके संदर्भ में सुनना चाहोगे? जैसे मेरे शीर्षक होते हैं, हर कविता का एक टाइटल होता है। कि जैसे पहले मैं व्यक्तिगत तौर पर ले चलूं, जैसे पिता हुआ, माता हुई, और बेटी हुई, बेटा हुआ, और किसान हुआ, गांव हुई, प्रकृति हुई, श्री राम हुए, और अच्छा, मोदी जी हुए, राज, सब पर मैं लिखता हूँ इसे। अच्छा, माता तो मैंने बहुत सारी सुनी है, लेकिन माँ आज के आप ऊपर पिता के ऊपर कुछ सुनाइए। पिता के ऊपर, तो पिता के ऊपर कविता इस प्रकार से है। मैंने कुछ काफी लिखी है कविता मैंने, लेकिन 2-4 पंक्तियां मुझे वो याद नहीं है। कविता पहले पिता की के ऊपर यह है मेरी कविता, कि पापा की एक कहानी है जो फर्ज निभाना पड़ता है, बेटे को बिठाकर कंधों पर आकाश दिखाना पड़ता है। अरे खुद कांटों पर चल करके कांटों को छुपाना पड़ता है। पापा की एक कहानी है जो फर्ज निभाना पड़ता है। अरे खुद अंगनी में तप करके वो ख्वाब बनाते रहते हैं, आंखों के उन अश्कों को आफताब बनाते रहते हैं। जीवन में कब हंसना रोना घर में कहना अच्छा लगता है, मुझको ऐसे पापा के दिल में रहना अच्छा लगता है। मुझको ऐसे पापा के दिल में रहना अच्छा लगता है। पैरों में छाले पड़ जाएं बेटा बेटी की अवसारी में, खुद को एक रोटी में पाला घर की 4 दीवारी में, बुरी नीतियां घर में लाना ऐसी हरकत कभी ना होती है। पापा के दिल में घुसकर जानो ऐसी बरकत कभी ना होती है। पापा के दिल में घुसकर जानो ऐसी बरकत कभी ना होती है। रूठी बीवी को मनाते खाना हाथों से खिलाना पड़ता है। पापा की एक कहानी है जो फर्ज निभाना पड़ता है। अरे बेटे को बिठाकर कंधों पर आकाश दिखाना पड़ता है। ऐसे पुरुषों को अब इज्जत देना महिलाएं अब जान गई, घर में बैठी संतानें भी सब कुछ अब पहचान गई। पापा की एक कहानी है जो फर्ज निभाना पड़ता है, बेटे को बिठाकर कंधों पर आकाश दिखाना पड़ता है। सर एक मोटिवेशनल और सुना दीजिए। तो मैं ऐसे मार्गदर्शित करता हूँ लोगों को, जैसे मैंने किसी कवि ने कहा है, किसी ने कहा है कि एक भाई दूसरे भाई से समाधान कहाँ पूछता है, बेटा बाप से उलझनों का निदान कहाँ पूछता है। अरे बेटियां नहीं पूछती माँ से गृहस्थी के सलीके, अब गुरुओं के चरणों में बैठकर ज्ञान कौन पूछता है। कि काम कुछ ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सब जी लेते हैं आसान, अरे जिंदगी को जियो ऐसे कि एक मिसाल बन जाए। बहुत अच्छे। कुछ दिनों ही पहले मैंने ये, विगत दिन पहले मैंने ये अपनी शायरी लिखी हैं। ये इस प्रकार हैं कि कई जीत और कई खिताब बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का हिसाब बाकी है। कि यहां से चले हैं नई मंजिल की ओर,
कि पढ़ा है एक पन्ना, अभी तो पूरी किताब बाकी है। कि देख लो शोक का विस्तार कितना है, अरे नाप दो आकाश का आकार कितना है, अरे पर्वतों को ठेल कर मंजिल तक जाना है, अरे मेरे सीने में देख लो अंगार कितना है। कि मत फेर रेत में उंगली, ये नगीना छूट जाएगा, जब बहेगा लहू तेरा तन का तो पसीना छूट जाएगा, अरे दोस्ती यारी भी क्या चीज होती है यारा, जब जन्नत में जाओगे तो ये कमी ना छूट जाएगी। बहुत खूब। कि श्री राम के बिना ये माटी नहीं होती और नाक से ऊंची छाती नहीं होती, अरे भगवा कपड़े पहन कर तो देखो कि हिंदू धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। कि जुनून जज्बात और क्या इबादत है युवाओं में, इश्क को मुकम्मल करने की क्या बगावत है युवाओं में, प्यार की खातिर जहर और फांसी लगा लेते हैं, क्या अब भी बरकरार है वो मोहब्बत युवाओं में। सर एक बार ये वाली और फिर से सुनाइए। कौन सी? ये मुझे बहुत अच्छी लगी, देख लो शौक का विस्तार कितना है। कि देख लो शोक का विस्तार कितना है, अरे नाप दो आकाश का आकार कितना है, अरे पर्वतों को ठेल कर मंजिल तक जाना है, मेरे सीने में देख लो अंगार कितना है, मेरे सीने में देख लो अंगार कितना है। हैं बड़ों को भी छोटे आंख दिखाने लगते हैं, किसी कवि ने कहा है ये, कि बुरा हो वक्त तो सब अजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आंख दिखाने लगते हैं, कभी जाकर देखना अमीरों के घर में वो हर चीज की कीमत बताने लगते हैं। साथियों आपने देखा कैसे हमारे हैप्पी सर जैसे कि क्रिकेट में ऑलराउंडर होते हैं, ठीक उसी प्रकार कभी क्रिकेटर और आजकल स्टडी भी कर रहे हैं और इनका सपना है भारत सरकार में एक पद लेना। तो ऐसे हैं हमारे हैप्पी सर, और ऐसे ही टैलेंटेड और होनहार स्टूडेंट पर्सन को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल एक संदेश पर।